जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम नाम देख लेते हैं कि पाचन का प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है। मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, एनस। देखिए, आप सबसे पहले पाचन समझ लीजिए। पाचन क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, जटिल को सरल करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। कोई चीज जटिल होगा तो उसको सरल करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे हम जब कोई खाते हैं, जैसे रोटी वोटी खाते हैं ना, तो क्या है, वो जटिल में है ना, तो उसको पहले चबा के क्या सरल करते हैं, तब तो पाचन करते हैं। यानी पाचन क्या है, विखंडों में टूट जाना, उसी को पाचन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जटिल को सरल में करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक आपको फिगर दिखाएंगे। बीच बीच में एक फिगर हम दिखाते रहेंगे आपको कि ताकि अच्छे से समझ में आता रहे। देखिए, अब क्या है, एक फिगर है। देखिए, ये है माउथ, यानी माउथ को, यहाँ एक पेन ले लें। देखिए, ये माउथ क्या है, माउथ यानी मुख गुहा है। माउथ मुख गुहा है। एसोफेगस यानी ग्रास नली है। ये क्या है, ग्रास नली है। स्टमक क्या है, ये अमाशय है। लीवर यकृत है। गाल ये क्या है, ये यकृत है। पार्ट अभी समझ लीजिए सभी। गाल ब्लेडर क्या है, ये पित्ताशय है। क्या है, पित्ताशय, पित्ताशय है। ये पेनक्रियाज, ये क्या है, अग्नाशय है। अग्ना अग्नाशय। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये रेक्टम, ये एनस यानी गुदा। तो ये सब पाचन की क्रिया यहाँ से माउथ से स्टार्ट होती है और यहाँ पेनक्रिया, ये यहाँ स्टमक से आते हुए स्टमक। फिर देखिए, ये जो हम यहाँ से जो रेड से कर रहे हैं, ये ही हमारा क्या है, ये स्टमक है। ये पूरा क्या है, स्टमक है। इसके इधर से क्या एसोफेगस आती है। अब देखिए, यहाँ से जब आती है तो सबसे पहले छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत में देखिए, ये सब हमारा क्या है, ये सब छोटी आंत की तो है। ये छोटी आंत है। इधर ये सब पूरा छोटी आंत है। उसके बाद में छोटी आंत से फिर बड़ी आंत जाती है। बड़ी आंत से फिर यहाँ से क्या है, ये बड़ी आंत में जाती है। फिर बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम, रेक्टम से एनस के द्वारा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो पूरा जो प्रोसेस है पाचन का, वो इस फिगर के माध्यम से हमने समझा कि यहाँ से माउथ से होते हुए एनस तक क्या होते हैं, एनस के द्वारा क्या होती है, बाहर निकल जाते हैं। तो आपने फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझा। अब आगे हम चलते हैं। देखिए, आगे हमारा ये है। देखिए, अब इसका पार्ट है, हमने वहां पे समझाया, मुख गुहा यानी माउथ, ग्रासनली यानी एसोफेगस, अमाशय यानी स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन और एनस यानी गुदाद्वार, रेक्टम तब एनस आता है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले एलिमेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो दो भाग होते हैं उसके। एक तो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां। दो चीजें होती हैं, दोनों में अलग अलग प्रोसेस होती है। ये सारे नाम है, ये सारे क्या है, ग्रंथियां हैं। देखिए, हमने इसका नाम पूरा बता दिया। और इस देखिए, पाचक ग्रंथि में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय और आंत्र ग्रंथियां, ये सब क्या है, अगले अभी पेज में हम समझेंगे। ये आप सिर्फ अभी नाम पढ़ लीजिए, फिर अगले पेज में हम आपको पूरा एक एक करके समझाएंगे। देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल, आपसे कोई पूछेगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आप बताएंगे कि आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 32 फीट होती है। 32 फीट को हम मीटर में बदलेंगे तो 9 मीटर के आसपास होगा। तो सवाल चाहे जिससे करे, चाहे फीट में पूछे चाहे मीटर में पूछे, आपको वो जवाब देना है। तो आपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझा, आहार नाल क्या होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझा और पाचन समझा। सबसे पहले हमने बताया कि जटिल को सरल में करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यहां तक आपने समझा या इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इसके बारे में हमने क्या कहा था कि अभी अगले पेज में समझाएंगे। देखिए, अभी यहाँ समझ लीजिए कि हमने पूरा लिख दिया है, पाचक ग्रंथि का नाम, स्रावित रस का नाम, एंजाइम, भोजन जिसको पचाना है। देखिए, ये सब पूरी क्या है, प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत,
आत्र ग्रंथियां। जो हमने यहाँ पाचक ग्रंथियां में जो हमने ये पांचों नाम लिखा था वही नाम हमने यहाँ भी लिख दिया है। अब इसका अलग अलग प्रोसेस करके हमने आपको समझाएंगे। देखिए ये लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि में स्त्रावित रस जो होती है वो कौन सा होती है? लार होती है। तो आपसे पूछेगा कि लार ग्रंथि में क्या स्त्रावित होता है, तो आप बताएंगे कि लार होता है। इसमें और सवाल पूछेगा कि लार ग्रंथि में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, आप क्या बताएंगे कि टाइलिन पाई जाती है। और ये भोजन जिसको पचाता है ये क्या है? ये मंड है, स्टार्च है। मंड स्टार्च जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि मंड किसे कहते हैं। देखिए जैसे आटा होता है ना, आटे को जब चाला जाता है ना उसमें मंड निकलता है जिसको चोकर कहते हैं ना, वो मंड स्टार्च ही है। तो वो क्या करता है? वो जठर ग्रंथि यानी लार टाइलिन इसका पाचन करता है, मंड यानी स्टार्च का करता है। तो आपने ये समझा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो होता है वो क्या होता है? वो पेट में पाई जाती है। हमारी जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पेट यानी अग्नाशय में पाई जाती है। अब देखिए ये जठर रस है। जठर ग्रंथि में जठर रस का स्त्रावित होता है। इसमें जो एंजाइम होती है वो पेप्सिन रेनिन लाइपेज का एंजाइम, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम इसमें 3 पाए जाते हैं, पेप्सिन रेनिन लाइपेज। ये किसको पचाता है? प्रोटीन दूध वसा, ये इसको पचाता है। तीसरा हमारा है अग्नाशय। इसमें अग्नाशयी रस का स्त्रावित होता है। इसमें जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज होता है। और इसमें जो भोजन पचाता है प्रोटीन के अवयव, इसको इधर कर दें, प्रोटीन के अवयव मंड तथा इसके अवयव वसा को क्या करता है? ये पचाता है। तीसरा पॉइंट है यकृत। यकृत यानी इसमें जो स्त्रावित होता है पित्तरस का स्त्रावित होता है। इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। इसमें क्या है? कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। इसमें वसा पचाने में सहायक होता है, जो पित्त रस होती है, यानी इसमें वसा पचाने में क्या करता है? सहायक करता है। चौथा पॉइंट हमारा पांचवा पॉइंट है आंत्र ग्रंथियां। इसमें आंत्र रस का स्त्रावित होती है। इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं एरेप्सिन माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज लाइपेज, ये सब क्या है? एंजाइम पाए जाते हैं। एक इसको पचाते हैं माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज और वसा को पचाते हैं। तो आपने इसको अच्छे से समझा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब अगले पेज पे हम पढ़ेंगे। देखिए अगला पेज हमारा क्या है? पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। देखिए पाचन फिजियो यानी भौतिक और क्या है? केमिकल यानी रासायनिक क्या है? प्रक्रिया है। अब भौतिक रासायनिक ये इसका मतलब क्या होता है? देखिए कोई चीज जब हम काम कर रहे हैं ना तो क्या है? वो भौतिक है और केमिकली में मिला दिया जाए तो केमिकली है। जैसे हमने कोई चीज खा रहे हैं ना तो उसको चबा चबा के खा रहे हैं ना तो क्या है? वो फिजिकल है, वो क्या है? फिजिको है। और उसके बाद में उसको जब लार ग्रंथियों में उसको जब किया जाता है तो क्या? केमिकल है। तो आपने समझा कि फिजिको और केमिको प्रक्रिया क्या है? पाचन एक फिजिको और केमिकल प्रक्रिया है। और पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। आपने क्या कहा कि पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। तो आपने समझा। एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लीजिए कि लीवर जो होता है, लीवर यानी यकृत, जो यकृत होती है लीवर, उसको हम कह सकते हैं द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन, यहीं पे लिख देते हैं ह्यूमन बॉडी, यानी शरीर के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो क्या है? लीवर है। तो यहां हमने लिख दिया द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो आपने ये भी पेज अच्छे से समझा। आगे के पेज पे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए अब क्या है? माउथ यानी बगल कैविटी है, मुख गुहा है। इसके देखिए ये गुहा का मतलब क्या होता है? कोई स्थान खाली हो जाना। जैसे हमारा माउथ है ना, माउथ के अंदर ये पूरा क्या है? खाली है, तो उसको हम क्या? गुहा बोल सकते हैं। देखिए इसके 3 जोड़ी लार होती है, लार ग्रंथि होती है। जो लार होती है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है।
ये प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्रावित करती है। देखिए जो लार ग्रंथि होती है 3 जोड़ी होती है। पहला पैरेटूड जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे सबलिंगुअल, और तीसरा क्या होता है सबमेंडिबुलर। तो तीनों ग्रंथि का नाम आपने सुना, पैरेटूड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। अब देखिए इसमें जो 3 जोड़ी लार में हमारे लार में ये 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। देखिए लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणुनाशी होता है। ये जीवाणुनाशी का मतलब क्या होता है, इसे कीटाणुओं को क्या करता है, मार देता है, नाश कर देता है। तो लाइसोजाइम हमारे लार में जो होता है लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है, यानी कीटाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है। अब ये टाइलिन और डाइस्टेज का कार्य क्या होता है, स्टार्च, मंड, जो हम पीछे बताए कि मंड स्टार्च क्या है, उसका क्या करता है, पाचन करता है। और चौथे नंबर पे है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या है, भोजन को चिपचिपा ना बना पाए, ये म्यूकस ना हो तो भोजन जो एसोफेगस में जाता है, माउथ से क्या एसोफेगस में जो जाता है वो चिपचिपा के सहारे से जाता है। तो म्यूकस का क्या कार्य होता है, भोजन को क्या करना, चिपचिपा करना। तो इसका भी आप ये पेज भी समझा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो हमारा होगा वो क्या है, एसोफेगस यानी ग्रास नली। ग्रास नली का क्या है, देखिए भोजन को ढकेलने के लिए इसमें पेरिस्टाल्सिस क्या हो, कर्मानुकंचन होता है। कर्मानुकंचन मतलब धीरे धीरे आना, यानी माउथ से भोजन कहाँ जाता है, एसोफेगस में जाता है। और एसोफेगस में डायरेक्ट नहीं जाता है, वो कर्मानुकंचन के द्वारा होते हुए जाता है। कर्मानुकंचन मतलब धीरे धीरे जाना। तो क्या है, भोजन को एसोफेगस जो होता है, भोजन को ढकेलने के लिए इसमें पेरिस्टाल्सिस यानी कर्मानुकंचन होता है। और ये अब एसोफेगस हमने समझा। तीसरा जो है स्टमक यानी अमाशय। अमाशय का कार्य क्या होता है, भोजन को, अमाशय यानी अमाशय में, स्टमक में भोजन 4 घंटे तक रहता है। जो हम खाते हैं ना, तो वो खाना हमारे स्टमक में यानी अमाशय में 4 घंटे तक रहता है, ये भी समझे। अब देखिए आगे हम समझेंगे कि स्टमक के पार्ट। देखिए स्टमक अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कि कौन कौन भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। जो हमने यहाँ पे लिख दिया है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये क्या है, ये 3 भाग होते हैं। जो हमने यहाँ पे आपको फिगर दिखाया था, यहाँ पे जो हमने फिगर आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए फिगर देख लीजिए। देखिए ये वाला जो हम आपको दिखाए थे, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो रेड से हम कर रहे हैं, ये क्या है, ये स्टमक है यानी अमाशय है। ये स्टमक, ये क्या है, अमाशय, अमाशय क्या है, ये अमाशय है। अब इसके 3 भाग होते हैं, ऐसे ऐसे करके इसके क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो सबसे इसमें जो हमने यहाँ पे लिखा है, आगे जो पढ़ाएंगे भी, ये समझिए कि जो हमारा स्टमक होता है उसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और पाचन की क्रिया जो हमने सबसे पहले बताया कि यहाँ से माउथ से होते हुए यहाँ तक एनस तक आती है। इस सभी को माउथ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की को हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। जो इसकी लंबाई होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी 32 फीट यानी 9 मीटर की लंबाई होती है, जो हम बता चुके हैं। अब देखिए इसमें हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ हम पढ़ रहे थे कि जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, उसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। देखिए ये जो इसमें क्या होता है, एचसीएल होता है, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जैसे मान के चलिए जो जीवाणु यानी कीटाणु जो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो उसमें लार में नहीं, जीवाणुनाशी जो होता है ना, लाइसोजाइम के द्वारा नहीं मार पाते हैं। तो जब स्टमक में चले आते हैं तो एचसीएल यहाँ उसको क्या कर देता है, मार देता है। तो यहाँ कार्डिक जो होता है, कार्डिक, इसका जो ऊपरी भाग है वो एचसीएल का निर्माण करना जीवाणुनाशी होता है और भोजन को यही क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो भोजन को तोड़ने का कार्य कार्डिक का होता है, सबसे ऊपरी भाग को होता है। दूसरा है फंडिक। फंडिक क्या होता है, फंडिक यानी जो दूसरा भाग है फंडिक, ये जो संरचना दिख रही रूजी, रूजी जो कांटे नुमा संरचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। और जो स्टमक होता है वो दूसरा भाग फंडविक है। इसका देखिए कांटे नुमा रूजी होती है। यही रूजी जो होता है भोजन को रोक के रखता है और भूख जब लगती है, भूख
रहने पर चुभता है। जब हमें भूख काफी लग जाता है ना, काफी देर से हम जब खाना नहीं खा पाते हैं, तो ये रूजी हमारे पेट को क्या करता है, चुभता चुभता रहता है, हमारे पेट को रूजी ही क्या करता है, चुभता रहता है। तो आपने कार्डिक और फंडिक समझा। तीसरा पॉइंट है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाला भाग है पाइलोरिक, ये क्या गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावित करता है, जठर रस स्त्रावित करता है। इसमें दो एंजाइम स्त्रावित होती हैं, एक रेनिन एक पेप्सिन। यानी रेनिन का कार्य क्या होता है, दूध से दही बनना, इसका कार्य होता है पेट के अंदर जो दूध से दही बनता है वो रेनिन होता है। रेनिन के द्वारा जैसे मान के चलिए छोटा बच्चा होता है ना, तो दूध पीता है ना, तो जब कभी वोमिटिंग करता है तो क्या होता है, जो दही के समान निकलता है ना, तो ये रेनिन के द्वारा ही होता है। और जो पेप्सिन एंजाइम हो, पेप्सिन है वो क्या प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में क्या करता है, बदल देता है। तो आपने ये पूरा आज के वीडियो में समझा, आज के वीडियो में समझा ये पूरा। अब अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। देखिए इसमें आपको बायोलॉजी के सभी टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे, केमिस्ट्री के सभी टॉपिक मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।